ये देखिए हम लोग के पास लास्ट टाइम जो अपन चालू किए थे तो उसमें था वेन आर्ट्सडेल कंपनी था, जो यूएसए बेस्ड कंपनी था, जिस पर हम लोग को क्या करना था, मार्केटिंग शेयर एनालिसिस करना था, सेल्स परफॉर्मेंस देखना था, और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना था। इसमें हमको तीन टाइप के फाइल्स मिले थे, जिसमें एक्सेस फाइल मिला था एक, जो मास्टर डेटा था, जिसमें अपना यूएसए सेल्स प्लस आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का, लोकेशन का और मैन्युफैक्चरर का, ये सारे चीजें इस पे थी, क्योंकि ये कंपनी जो है यूएसए बेस्ड थी, तो इसमें यूएसए का डेटा इसी में ही डाल के दे दिया था। फिर चार सीएसवी फाइल्स थे, जिसमें अलग अलग जो कंट्रीज के चार और खोले थे कितना पेज उसमें अपने लगाए हैं? ब्रांचेस, तो उसके चार अलग अलग डेटा उस पे अपने को मिला था। फिर उसके बाद एक एक्सेल फाइल मिला था, जिस पर ईयर वाइज पॉपुलेशन डेटा था, जिसको हम लोगों ने नाम चेंज करके ये अपना रखा था। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, जिसका हमने नाम चेंज करके, एक मिनट, हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाता हूँ पहले। आप लोग मत जाइएगा, बस मैं बताने के लिए इसको जा रहा हूँ उसमें। उसमें हम लोगों ने सारा जो अलग अलग जो लोकेशन वाइज, मैन्युफैक्चरर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ये सारे चीजें अलग अलग हम लोगों ने डेटा पहले लोड किया था। पहले लोड करने के बाद उस पर हम लोगों ने सीधा पहले एक मैनुअल वे से सबको हम लोगों ने अपेंड करके, सारे मतलब एक के ऊपर एक टेबल करके, क्योंकि सेल्स का जो डेटा है, जो कनाडा का है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, और आपका जो यूएसए का, ये अलग अलग डेटा मिला था हमको। तो जो सेल्स का डेटा हमको एक 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 फाइल में, मतलब एक टेबल में लाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने अपेंड करके उसको मर्ज किया था। तो अपेंड मतलब ऊपर एक के ऊपर एक जमाना, मतलब तो उसमें अपन यूएसए के नीचे फ्रांस, फ्रांस के नीचे कनाडा, ऐसे करके हम लोगों ने उसको जमाया था। एक मैनुअल बेसिस पे सीखा था, और एक ऑटोमेशन बेसिस पे, जिसमें अपन फोल्डर फोल्डर में जो भी डेटा डालेंगे उसमें अपडेट हो जाएगा, ऐसे करके हम लोगों ने ये सीखा था। फिर उसके बाद पॉपुलेशन जो डेटा था, उस पर हम लोगों ने ये सारी चीजें उस पर नेम मॉडिफिकेशन किया था। और करने के बाद सारी चीजों को अपन जब करने के बाद, एक सेल्स का एक अलग से हम लोगों ने एक डेटा बनाया, जिसका नाम तो रखा था फैक्ट सेल्स। और बाकी लोगों का जो है डीम रखा था। फैक्ट सेल्स इसलिए रखे थे क्योंकि इस पर सारे जो डेटा है इसी पर थे, सेल्स वाले में। तो इसको जब अपन जब किए थे, तो करने से पहले जो उस दिन प्रॉब्लम आ रहा था, वो उसका रीजन था कि ये जो सारे हम लोगों ने जब सारे लोड करने के बाद, जब नेम, जो इसको हम लोग फैक्ट और डीम करने से पहले एक चीज चेक किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इस पे कॉलम की क्वालिटी चेक की थी। तो क्वालिटी में सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया था कि कितने परसेंट वैलिड है, और कितने परसेंट एरर है, और कितने परसेंट एम्प्टी है। तो इसमें बहुत सारे जो डेटा थी, उसमें एम्प्टी सेल्स बहुत सारे थे, जिसको हम लोगों ने नो सेल्स और मतलब नो सिटी नो स्टेट करके, इसको हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया था। लेकिन एक्चुअल जब डेटा हमको जब मिलेगा, तो उस समय जो भी हमारा जो डेटा का ओनर जिसने जो भेजेगा हमको, उसको दिखा करना है अपने को, उसको पता पूछ लेना है कि भाई उसको क्या करना है करके, जो जिसका डेटा अपने पास नहीं है। अभी फिलहाल हम लोगों ने उस पर नो डेट नो सिटी नो स्टेट ऐसे करके, हम लोगों ने जो नल वाला एरिया था और जो एकदम से ब्लैंक था, उसको हम लोगों ने फिल करके उसको 100% वैलिड किया था। तो वैलिड करने का रीजन ये था कि यदि पूरा वैलिड रहेगा, तो हमारा डेटा का कनेक्टिविटी सारे कॉलम्स से रहेगा। जब भी कैलकुलेशन करेंगे या फिर उसको फाइंड करेंगे, तो उस समय ये डायरेक्टली उस बेस पे उसको आसानी से ढूंढ लेगा। उसके लिए इसको पहले एक प्रॉपर वे से हम लोग लेना है। फिर लाने के बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पर इसके हेडर पर जब क्लिक किया था, तो इस पर हमारा जो प्रोफाइल जो दिख रहा था, उसमें प्रोफाइल में सारी चीजें होती है, जो एरर भी आपका दिख रहा है और एम्प्टी भी दिखता है। और इस पर हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि जो सारे टेबल्स होते हैं, उस पर डीम टेबल कैसे मतलब कैसे हम लोग उसको डीम में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे फैक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो डीम टेबल बोलने का मतलब, जिस पर एक मास्टर डेटा रहेगा, जिस पे एक स्पेसिफिक जो फील्ड का जानकारी रहेगा, और मास्टर डेटा और ये जो अपना फैक्ट वाला जो डेटा रहेगा, उसमें सारे चीजों का एक एक मतलब अलग अलग फील्ड्स के जो डेटाज रहेंगे, जिसको हम डीम के थ्रू कनेक्ट करके उसको हम लोग एक रिलेशन निकाल कर, हम उस पर एक विजुअलाइजेशन ग्राफ बना सकते हैं, जिससे हम पूरा जो सेल्स का डेटा है या फिर किसी भी चीज का डेटा रहेगा, उसको अपन ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे वो उसका जो ट्रेंड कैसे चल रहा है मार्केट के हिसाब से। तो इसमें जब हम लोग प्रोफाइल चेक किए थे, तो इसमें एक एक टर्म आया था कि हमारे जितने भी डीम टेबल्स हैं,
तो डीम टेबल्स में ये इसको हम लोगों ने, ये जैसे यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू और एक यूनिक वैल्यू वाला वर्ड आया था। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब आपका जो बार बार रिपीट होता है, प्लस आपका यूनिक वैल्यू को जब जोड़ा जाता, मतलब वो जो जोड़ा जाता है, तो टोटल ये ये मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर होगा। और यूनिक वैल्यू जो रहेगा, जो मतलब बार बार रिपीटेटिव नहीं होता है। तो जब भी हम क्या बोलते हैं, जो भी जो डेटा मतलब टेबल अपन चेक कर रहे हैं पहले, उसमें एक एक जो कॉलम है, जिसको अपन बोल सकते हैं, उसको अपन डीम फैक्टर बोलते हैं। डीम फैक्टर के थ्रू ही अपन दूसरे जो फैक्ट टेबल रहता है उसका, उसमें कॉमन एक मतलब एक टेबल क्रिएट करेंगे, जिसमें नहीं रहेगा उसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें जो है एक डीम फैक्टर वाला एक कॉलम होना चाहिए, जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू सेम रहता है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग जैसे देखते हैं, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो लोकेशन हो गया है। अ, जैसे प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट में आप देखोगे तो इसमें आपको सारे चीज ये दिख रहे हैं, मतलब आपका मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू सेम दिख रहा है। ऐसी प्रोडक्ट नेम में भी दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम में नहीं है। और ऐसी आप अलग अलग जब देखते जाओगे तो सब में अलग अलग टाइप का वैरायटीज दिखेगा, जिसमें आपको ये जो वैल्यू है नहीं दिख रहा है। मैन्युफैक्चरर आईडी में भी नहीं दिख रहा है और मैन्युफैक्चरर वाले में भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें हमारा जो डीम फैक्टर वाला जो कॉलम है, ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट आईडी है, जिसमें आपका 1000 वैल्यू है, जिसको हम लोगों ने इसको इंटायर वैल्यू पे सिलेक्ट किया था। ये यहाँ पर देखिए, इंटायर वैल्यू सिलेक्ट करके जब हम चेक किए थे, तो ये दोनों इक्वल आया था। ये एक डीम फैक्टर हो गया, और बाकी तो, और दूसरा तो डीम फैक्टर नहीं है। इस चीजों को अपन को देखना है कि ये इक्वल रहना चाहिए, एक प्रोडक्ट जो कि मतलब उसको अपन इवेल्युएशन में अपन यूज कर सके। तो ये सारे करने के बाद हम लोगों ने पूरा ये चेक करने के बाद सारे में मतलब कंप्लीट करने के बाद एक चीज और चेक किया, कि जितने भी ये जो यूएसए वाले, मतलब जो सेल्स वाले जो डेटा है, फैक्ट सेल्स वाले, इफ ये तो सेल्स वाले डेटा में कुछ कॉलम्स नहीं थे। तो वो कॉलम्स को हमको इस क्रिएट करना पड़ा, जिससे कि हम टेबल्स को कनेक्ट कर सके। रीजन ये था कि जो हमारे जो ये जो प्रोडक्ट वाले जो ये मतलब जितने भी इसमें कॉलम थे, इसमें कुछ ही जो दिए हुए थे वो थे, बाकी लेकिन जैसे अपना इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा जैसे नहीं है, लोकेशन से डेटा, ये इस पर अलग अलग वो मतलब कनेक्ट करने के लिए एक डीम फैक्टर नहीं था। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जिप कंट्री एक बनाया था, जिसको बनाया था हम लोगों ने इसमें सिटी और स्टेट को जोड़कर बनाया था। लेकिन इस पर यदि अपन फैक्ट सेल्स पे जाते हैं, तो फैक्ट सेल्स पे यहाँ पर अभी हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है। ये देखिए कंट्री है, लेकिन हमारे पास ये जो सारे एक्स्ट्रा जो डेटा था, जिसको हम लोगों ने मतलब कनेक्शन करने से पहले की बात थी, जो कनेक्शन हुआ नहीं था, उससे पहले जो हम लोगों ने किया था, उस पर अपन एक बार डिस्कशन करेंगे अभी। एक मिनट पहले मैं थोड़ा देख लूं। तो ये जो जब हम ये जब इसका जब कनेक्शन के लिए हम लोग कॉमन जब करके देखेंगे, तो पहले तो अभी इसको मैं एक बार क्लोज एंड अप्लाई कर लेता हूँ पहले। फिर बाकी जो चीजें रहेंगी अपन टेबल के बेस पे अपन देख के कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को देखना था कि हमारे पास क्या क्या टेबल्स हैं और क्या क्या अपने पास इसका वैल्यूज हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास जो सारे थे, इसमें था डीम लोकेशन था, डीम मैन्युफैक्चरर था, डीम प्रोडक्ट था, और डीम डीम पॉपुलेशन था, और फैक्ट सेल्स था। फैक्ट सेल्स हमारा अलग अलग कंट्री को जब अपेंड करके हम लोगों ने जोड़ा था, तो उस पर ऐसे बना था। अब इस पर हमको फैक्ट सेल्स पे देखना था कि भाई हमारे पास जैसे अपने पास जो भी डेटा था इसमें, जैसे ये प्रोडक्ट आईडी, ये तो सारे में थी अपने पास। तो ये यहाँ तक अपने पास डेटा था, कंट्री तक था, ये कंट्री तक, और ये लाइन टोटल तक था। सॉरी, लाइन टोटल हमने क्रिएट किया था। कंट्री तक हमारे पास डेटा था, तो उसमें हमको जैसे मैन्युफैक्चरर आईडी नहीं था, और इस पर कंट्री जिप नहीं था, और ईयर कंट्री नहीं था। तो इसको जब हम लोग इसको बना, ये यहाँ तक अपने कंप्लीट किया था ना उस दिन।
यहाँ तक हाँ अपन ने यहाँ कम, तक ये हो कंप्लीट गया। हो गया यहाँ था, तक हो गया तो था ना ये वन। मैन्युफैक्चरिंग वाला आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था, हाँ जो नहीं, ये फार्मूला लगा मैंने रहे अभी थे आप। कनेक्ट कर लिया है इसको। तो ये यहाँ तक अपना हम्म। मतलब बन चुका था ना, मतलब अपन जो एक्स्ट्रा कॉलम जो बनाए थे, और ये हाँ, लाइन टोटल वाला बना था क्या? यहाँ हाँ तक बन हाँ, चुका। ये लाइन लाइन टोटल तक बन बन गया चुका था, टोटल। था ना? हाँ लाइन टोटल भी था। हो हाँ। चुका था ये। तो इसमें हाँ हम लोगों ने जो कनेक्ट करने के लिए जो जो कॉमन अपने पास डेटा नहीं था, बोलने का मतलब जैसे ये कंट्री जिप है। कंट्री जिप आप देखेंगे तो लोकेशन वाले में जैसे अपन जाते हैं, तो यहाँ पर हमने एक कंट्री जिप यहाँ पर क्रिएट किया था, जो कि वैसे ही एक फैक्ट सेल्स को अपने को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने ऐसे मतलब कंट्री जिप यहाँ क्रिएट किया था। वैसे ही जब हम मैन्युफैक्चरर टेबल देखते हैं तो मैन्युफैक्चरर आईडी ऑलरेडी था। और इसी को यदि देखा जाए, जब फैक्ट सेल्स पे अपन देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चरर आईडी नहीं था, यहाँ पर हमारे पास था प्रोडक्ट आईडी था, जो कि इस टेबल पर अपने मतलब जो ये था, मतलब बोलना चाहिए कि फैक्ट सेल्स में जो टेबल था उसमें प्रोडक्ट आईडी था जो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ था, प्रोडक्ट वाला जो ये वाला था, इसमें भी प्रोडक्ट आईडी कॉमन है। तो इसलिए वो दोनों अपन डायरेक्टली जब अपन टेबल का जब मॉडल व्यू देख रहे थे, डायरेक्टली कनेक्टेड था पहले से ही। तो इसी के बेस पे हम लोग जब फैक्ट टेबल में जब जाते हैं, तो फैक्ट टेबल में जाने के बाद जब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में प्रोडक्ट आईडी तो है, लेकिन जब इस पर हमको मैन्युफैक्चरर आईडी कैसे लाया जाए, तो मैन्युफैक्चरर आईडी के लिए हम लोगों ने उस पर एक मेजर बनाया था, जिसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, मैन्युफैक्चरर आईडी प्लस रिलेटेड। रिलेटेड जो काम करता है, जैसे हम लोग एक्सेल में वी लुकअप का जैसे काम करते हैं, तो जब दूसरे टेबल से कोई वैल्यू हमको लेके आना रहता है, तो उस समय हम रिलेटेड वर्ड यूज, रिलेटेड फंक्शन का यूज करके हम डीम प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर, यही वाला चीज नहीं आ रहा था मेरे में, तो ये रिलेटेड करके डीम प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों ने ये जो कॉलम क्रिएट किया था। और ये जो कॉलम था इसको बोला जाता है, जो हम डैक्स फंक्शन की यूज करके जो कॉलम क्रिएट करते हैं, इसको बोला जाता है कैलकुलेटेड कॉलम। और उसके बाद फिर ये जिप वाला हम लोगों ने क्रिएट किया, इसको हम लोगों ने कंट्री जिप करके इसको हम लोगों ने कॉन्केटिनेट किया था, जिसमें फैक्ट सेल्स जो टेबल था उससे कंट्री कॉलम को लिया, प्लस फैक्ट सेल्स का ही पोस्टल कोड को वाला जो कॉलम है, इसको हम लोगों ने कोलोन लगाकर इसको हम लोगों ने जोड़ा। इसको क्यों जोड़ा? क्योंकि हमारे पास जो ये कंट्री जिप है, लोकेशन में जब हम देखते हैं तो लोकेशन में भी हमने एक क्रिएट किया था। इस समय ये हमारा डायरेक्टली ये बिना फॉर्मूला के हुआ था। इस समय हम लोगों ने सीधा इसको कंबाइन करके बनाया था, कंबाइन कॉलम करके, आपको याद होगा। तो इस यही वाला जो है ये, इसको हमने क्यों क्रिएट किया था? क्योंकि हमको इसको डिमेंशनल फैक्टर बनाना था। जैसे कि हम लोग, मैंने आपको अभी जो बताया ना, जिसमें हम लोग ये आपका टेबल कॉलम का प्रोफाइल जब चेक कर रहे थे, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू सेम नहीं था इसमें किसी भी ये में, जो मतलब इसका जो डिमेंशनल फैक्टर जो है, पोस्टल कोड होता है या सिटी होता है या स्टेट होता है या रीजन या डिस्ट्रिक्ट, किसी में से भी एक चीज, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, ये आपका सिटी है, पोस्टल कोड है, क्योंकि पोस्टल कोड के थ्रू हमको सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा डिमेंशनल फैक्टर हो सकता था, लेकिन उसमें यूनिक वैल्यू और रिपीटेटिव वैल्यू बराबर नहीं थे। उसका रीजन ये था कि सारे सिटीज अलग अलग, ये सॉरी, आपका सारे जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग थे, और उसमें जो पोस्टल कोड है सब कई पोस्टल कोड कॉमन दिख रहे थे, इसलिए वो हमारा यूनिक वैल्यू और आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू अलग अलग मैच हो रहा था। तब हम लोगों ने इसको कंबाइन कर दिया, जिससे यूनिक वैल्यू और डिस्टिंक्ट वैल्यू बराबर हो गया। तो उससे ये कॉलम क्रिएट हो गया, तो ये हमारा डिस्टिंक्ट फैक्टर हो गया था, ये वाला कॉलम। तो इसी कॉलम को हम लोग, डिस्टिंक्ट फैक्टर को हमको जब करना था, तो इसीलिए हम लोगों ने जब फैक्ट सेल्स बनाया तो उसमें हमने हमने ये कंट्री जिप बनाया। वैसे ही जब हम आपका जो ईयर कंट्री देखना है, तो जब हम आते हैं पॉपुलेशन डेटा में, तो पॉपुलेशन डेटा में भी वैसे ही प्रॉब्लम था, जिसमें डिमेंशनल फैक्टर हमारे पास वाला कॉलम नहीं था। तब हमने ईयर कंट्री इसमें क्रिएट किया था। ये भी हमारा कंबाइन वे से हुआ था, देखिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब, ये कंबाइन किया था हम लोगों ने। तो इस कंबाइन करने के बाद जब हम फैक्ट सेल्स को देखा था, तो फैक्ट सेल्स में ये आपका ईयर कंट्री बोल के कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन हमारे पास इस पर यदि देखें तो हमारे पास ये था कि डेट था, डेट के थ्रू हम ईयर निकाल सकते थे, और पोस्ट, और उसके बाद आपका कंट्री तो था ही अपने पास।
कहाँ गया कंट्री, ये वाला। तो ये हमने पहले डेट से पहले ईयर एक्सट्रैक्ट किया, तो उसका फॉर्मूला हमने यूज किया था ईयर वाला जो फंक्शन होता है, फैक्ट सेल्स टेबल से अपन डेट वाले जो इसको सिलेक्ट किया डेट को, उससे हमने ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब उसके बाद ये कंट्री का एक कॉलम, ईयर का एक कॉलम बन गया। जब ये ईयर का कॉलम हुआ तो हम ईयर प्लस जो कंट्री का जो कॉलम है, इसको हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था कॉन्केटिनेट वाला, जो कि हम एंड के थ्रू जोड़ते हैं। तो उस बेस पे जो अपन एक्सेल में भी करते हैं, ये इसी तरह से अपन दो कॉलम को जोड़ने के लिए, तो इसी मेथड से हम लोगों ने एक स्पेस था, इस स्पेस के बेस पे हम लोगों ने सेम टू सेम आपका जो जिस भी टेबल में आपको कनेक्ट करना है और उसमें जो सेम टू सेम रहना चाहिए। जैसे ईयर के बाद स्पेस था और यूएसए था, तो इसलिए हम लोगों ने स्पेस करके इसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक सबका जब कंप्लीट हो गया था, तो इसके बाद क्या करना है अपने को, सबको जाना है इसमें हमको जाना है मॉडल व्यू में। अब मॉडल व्यू में जाने के बाद आपको सब में चेक करना है कि कौन कौन सा जो सब में कॉलम, जैसे मैंने इस समझ लीजिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबका कनेक्शन पहले एक बार दिखाने के लिए। एक मिनट, हाँ। जैसे इनका कनेक्शन मैं काट देता हूँ, कट नहीं रहा है। आपका प्रोडक्ट वाला बस जुड़ा हुआ था, मैंने प्रोडक्ट वाला भी पहले काट दिया है। एक मिनट इसको करने दीजिए, फिर उसके बाद आपका तो कनेक्ट कैसे करना है। इसको करने के बाद हमको जब इसमें दोनों टेबल में जब अपन चेक करेंगे, तो इसमें जैसे प्रोडक्ट वाला तो पहले ही ऑलरेडी जुड़ा हुआ था प्रोडक्ट आईडी के थ्रू। कहा गया इसमें प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी है, ये इससे हम लोगों ने कनेक्ट किया। अब इसमें आप देखिए वन टू मेनी, मेनी टू वन वाला एक ऑप्शन आता है, तो इसमें मेनी टू वन करके, क्योंकि इसमें जो डेटा है मेनी है और ये डिमेंशनल टेबल है वन है, तो इसमें से हम इसमें जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज के डेटा का जो प्रोडक्ट आईडी है जुड़ा हुआ है, और इसमें एक खाली प्रोडक्ट से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मेनी टू वन जुड़ रहा है। तो अपन सेव कर दिए, इसको सेव किए तो हमारा जैसा भी अभी गलती से डिसकनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने इसमें कॉमन चीजें देखी थी, और उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्रिएट किया था कंट्री ईयर करके। आप तो कंट्री ईयर इसका अब हम लोग इधर से उसमें भी जोड़ सकते हैं डायरेक्टली, तो इसमें कंट्री ईयर कौन सा है वो देखना है अपने को, सॉरी ईयर कंट्री। तो ये कंट्री ईयर कंट्री, और ये ईयर कंट्री यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको ये थोड़ा वैल्यू दिख रहा होगा, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, यहाँ पर इसका डिजाइन अलग दिखता है, तो इसी में हमको जोड़ना है। तो यहाँ से इसको अपन खींच के ले जा रहे हैं और यहाँ पर जोड़ रहे हैं, जो भी आप उस दिन किए थे आप लोग, इसको जोड़िए उसको पहले। और ये बिना ब्रेक के ये पूरा ऐसे जुड़ना चाहिए। और वैसे ही जब डीम लोकेशन में जाते हैं, तो डीम लोकेशन में हमने कंट्री जिप किया था, ये हमारा डिमेंशनल फैक्टर था, और इससे रिलेटेड हमने कंट्री जिप यहाँ पर भी क्रिएट किया था, ये रहा। तो भी थोड़ा सा जूम इन करो ना, जूम इन पिक्चर करूं? को जूम इन करो ना थोड़ा, हाँ जूम एक इन मिनट, करो ना। एक मिनट, एक मिनट, ज्यादा ही हो गया, एक मिनट, हाँ। अभी दिख रहा है? परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है। प्रॉपर्टीज वाला जो कॉलम है उसको हाइड कर दो, हाँ, उसको तो अभी हाँ अभी थोड़ा करेंगे स्पेस मैम, बन अभी अभी जाएगा, फिर पहले। फुल स्क्रीन कर दो, फिर बड़ा हो जाएगा। नहीं, अच्छा ये वाला ना। हम्म। हम्म। हाँ पूरा ही हाँ, कर। स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका, डाटा तो ये चाहिए होगा। ये जैसे हम लोगों ने कर लिया, और इसमें से हम लोगों ने क्रिएट किया था, जैसे फैक्ट सेल्स में हम लोगों ने कैलकुलेट करके क्रिएट किया था कंट्री जिप, डिमेंशनल फैक्टर है ये। तो ये डिमेंशनल फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई ये जुड़ना चाहिए करके, इसमें हम लोग लेके इसको ऐसे जोड़ देते हैं। आप किधर से भी जोड़ सकते हो, ये देखिए वन टू मेनी हो रहा है, क्योंकि हम इधर वाला जो डेटा है वन है, टीम वाला, और फैक्ट वाला मेनी है। अब इसमें देखिए इस वाले में हमारा मैन्युफैक्चरर जो टेबल था, इसमें मैन्युफैक्चरर आईडी या मैन्युफैक्चरर जो है, तो इसमें मैन्युफैक्चरर आईडी हमने क्रिएट किया। मैन्युफैक्चरर आईडी क्रिएट करने के बाद हम इस यदि अब इधर से मैं इसमें ला रहा हूँ, तो ये मेनी टू वन दिखाएगा आपको, देखिए मेनी टू वन। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है कि जब भी टेबल्स जब जुड़े, ये जहां तक जुड़ गया, मतलब इसे ही डेटा मॉडलिंग कहा जाता है।
और जब इसमें जब दो टेबल्स को जोड़ा एट्टी जाता है परसेंट तो करो इसके ना। अलग अलग टाइप्स होते हैं। वन टू मेनी होता है, और मेनी टू वन होता है। और कई लोग बोलते हैं जैसे कि मेनी टू मेनी होता है, अपन जोड़ेंगे तो कनेक्ट भी हो जाएगा मेनी टू मेनी, जैसे लाइक जैसे अपना फैक्ट टेबल और एक और फैक्ट टेबल रखा अपन जोड़ देंगे, लेकिन हो सकता है उसमें एरर आ सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा वन टू मेनी या मेनी टू वन होना चाहिए। और हमेशा जो कनेक्शन बनेगा फैक्ट टेबल से डिम टेबल की तरफ ही बनेगा वो। तो ये हमारे सारे टेबल कनेक्ट हो गए, इनको आप ऐसे प्रॉपरली आप इनको जमा लीजिए पहले। अच्छा जमा मैनी, करिए। सुबीर सर बोले कि हाँ, मैनी वन टू मैनी और मैनी टू वन में डिफरेंस क्या है? कनेक्ट तो हो ही जाता है ना। डिफरेंस बोलने का मतलब आपका जैसे देखिए फैक्ट जो टेबल है, इसमें हमारे पास जो डेटा है बहुत सारे डेटा है इसमें। पूरे जो हाँ। बोलना चाहिए कि जितना भी ये अलग अलग पॉपुलेशन है और प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चरर, ये सबको यदि अपन इसका जो डेटा अपने को देखना है तो सारे इस टेबल पे मिलेगा जो कि फैक्ट टेबल कहलाता है। लेकिन यदि हम्म। डीम टेबल पे जाएंगे तो स्पेसिफिक हमको प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी मिलेगा। हम्म। तो हमको क्या करना है, जैसे अब जब एनालिसिस करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट का कुछ जो जानकारी है इसमें नहीं है, तो उसको हमको इससे इससे भी लेना पड़ सकता है। इस टेबल, ये जब तक अच्छा। हमारा ये दोनों टेबल कनेक्ट नहीं होगा तब तक हाँ। हम उसका एनालाइज नहीं कर सकते ना। जैसे हमको मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर का नेम लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास तो मैन्युफैक्चरर का नेम नहीं दिख रहा है, ये देखिए उल्टा इसमें किया है। आईडी जरूर है लेकिन अपने पास नेम नहीं है। तो अपने को जब मैन्युफैक्चरर का जब नेम लेना रहेगा तो ये इससे कनेक्टेड रहेगा, तब हम उसका डेटा ले सकते हैं ना उसको। जो हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे तो उस मैन्युफैक्चरर का नेम इसकी इसी के थ्रू ही आएगा। तो इस वो चीज के लिए इसको ये इसमें खाली एक ही चीज का डेटा मिल रहा है, तो ये डिम टेबल कहलाएगा, डिमेंशनल टेबल कहते हैं। और हम्म। ये जो है इसमें सारे उसके उससे रिलेटेड सारे जो डेटा है अलग अलग टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए, तो इसलिए इसको हम फैक्ट टेबल कहते हैं। और सारा जो आंकड़ा है इसी में ही फैक्ट टेबल में रहता है। और ये जो है खाली स्पेसिफिक अपना एक डेटा है वो बता रहा है अपने को, जैसे लोकेशन के बारे में खाली बता रहा है, ये मैन्युफैक्चरर के बारे में बता रहा है। मतलब ये अपना फैक्ट फैक्ट सेल जो हो गया, ये डेटा जो हो गया हाँ। टेबल का, ये मेन हम्म। डेटा है। हाँ। इससे अपन को जो जो डेटा चाहिए, जैसे डिम से या प्रोडक्ट से या पॉपुलेशन से या हाँ। लोकेशन से या मैन्युफैक्चर से, इससे अपन अटैच करना है, वो सेट कर देंगे बस, है ना। वो हम्म। मतलब कंटेंट को डाल देंगे। हम्म। अब यहाँ तक सबका कनेक्शन हो जाता है तो मुझे बताइए जो पहले कर रहे थे, और जिनका नहीं हुआ तो वो देखते रहिए। आप यूट्यूब में उसका मतलब वो सारे अपना अपलोड अपलोड है पहले से। और बाकी जो हमारा जो डेटा है वो ग्रुप में पहले ही शेयर किया जा चुका है। आप चाहेंगे तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया सबका, क्योंकि इसी के मेरा नहीं बाद अभी हुआ है तो क्या। मैं देख लूंगी यूट्यूब पे, मेरा तो हुआ नहीं है। ठीक है, देख के करूंगी, हाँ। मैं आगे नहीं बढ़ता तो हूँ मेरा इससे। फिर कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। तो क्योंकि ठीक है। अपने पास समय भी कम है, तो हम्म। हम लोग इसको कम से कम कुछ लेवल तक आगे बढ़ जाए। अब ये सारे चीजें होने के बाद हमको एक चीज चेक करना है कि सारे टेबल्स के हमको जो कॉलम बनाए थे, जैसे ये अलग अलग कॉलम्स है। अच्छा, इससे इसको करने से इसको बाद में करेंगे, पहले अपना जो चीज है उसको पहले कर लेते हैं, मेन चीज है। इससे करने से पहले हम रिपोर्ट व्यू के पास जैसे जाते हैं, तो ये जो सारे टेबल्स हैं, ये जो टेबल्स के सारे जो वो होते हैं मतलब कॉलम के बिहेवियर सेट करेंगे हम लोगों ने। जैसे अभी पहले हम लोगों ने देखा था, एक मिनट था, हम लोगों ने जैसे उसमें पहले क्या किया था, डेटा का प्रिपरेशन किया था। डेटा प्रिपरेशन कैसे होता है, ईटीएल मेथड के द्वारा। ईटीएल में क्या होता है, पहले हम लोगों ने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, लाइक जैसे कि अलग अलग फोल्डर्स में या कहीं पर सर्वर में हो, उसको हम लोगों ने पहले पावर क्वेरी में लाया। फिर उसको हम लोगों ने सारा जो उसमें अलग अलग कॉलम्स डिमेंशनल टेबल उस चीज में कन्वर्ट किया। तो ये चीज कहलाता है ट्रांसफॉर्म डेटा। फिर ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब हम लोगों ने जब लोड एंड अप्लाई किया तो ये पावर बीआई में लोड हो गया। मतलब जब हम डेटा को कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारे पावर क्वेरी में लाएंगे, पावर क्वेरी में लाने के बाद पूरा डेटा का क्लीनिंग प्लस उसमें कुछ भी ऐड करना रहेगा जो हमारे जो टेबल्स को जोड़ने के लिए, वो चीजें करेंगे। फिर उसको लोड करके हमने पावर बीआई में लाया। पावर बीआई में लाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, पहले टेबल व्यू में गए हम। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये टेबल व्यू में गए, तो ये टेबल जब कनेक्शन नहीं हुआ था, तो
तो इसमें हमने एक इसमें से पहले चीजें देखी कि भाई इसमें जो कॉमन चीजें जो डिमेंशनल फैक्टर है जो अलग अलग टेबल में कौन सा है जो डिमेंशनल फैक्टर है इसमें नहीं है। तो इसमें जैसे हम लोग वो सारे चीजों को देखकर हमने इसमें क्रिएट किया और इनको कनेक्ट किया। तो ये जो कनेक्शन जो हम लोगों ने किया इसी को ही कहते हैं डेटा मॉडलिंग। तो हम लोगों ने कॉलम जब ये डेटा मॉडलिंग किया डेटा मॉडलिंग के पहले बाद हम लोग मतलब कनेक्ट करने के बाद इसमें एक और चीज बचा हुआ है जिस चीज को आपको समझना पड़ेगा जिसमें हमको कॉलम बिहेवियर सेट करना पड़ेगा। तो करना हम लोग को पहले था लेकिन हम लोगों ने पहले ही कनेक्ट कर दिया बिहेवियर अभी चेक कर लेते हैं जो बचा हुआ चीज था। इसमें जो बिहेवियर पहले यदि सेट कर लें तो हमको बहुत सारे चीजें बिहेवियर सेट करने का मतलब यदि कोई जैसे करेंसी है तो करेंसी फॉर्मेट में रहेगा तभी वो कैलकुलेट हो सकता है। तो इस चीजों को हमको पहले करना चाहिए यदि यदि एक्चुअल प्रैक्टिस के यदि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के हिसाब से हम जाते हैं तो उसमें पहले कॉलम बिहेवियर सेट करेंगे फिर अपन रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे और डैक्स कैलकुलेशन करके उसको जोड़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बचा हुआ डिस्कशन है उसको मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हम एक बार जितने भी टेबल्स हैं उसको टेबल व्यू में जाएंगे और उसके बिहेवियर सेट करेंगे। आप गुड प्रैक्टिस के हिसाब से जाएंगे तो पहले बिहेवियर सेट होना चाहिए था। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं सबको वैसे पहले जो बंद कर लेंगे बंद करने के बाद सीधा हम लोकेशन टेबल पे जाएंगे। लोकेशन टेबल पे जाने के बाद एक मिनट हाँ। हम्म। अब इसके बाद क्या है जैसे अपन लोकेशन टेबल पे गए इसको जैसे सिलेक्ट किया हम लोगों ने राइट साइड में जो डेटा का टेबल है उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब लोकेशन टेबल में आने के बाद हम ये जो जितने भी टेबल्स हैं इनके कॉलम्स के हेडर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक कॉलम टूल क्रिएट हो जाएगा ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये कॉलम टूल क्रिएट होगा सेम टू सेम अपना जैसे उसमें अपना चेक किया था ना पावर क्वेरी में वैसा ही चीज अपने को इसमें रहेगा बस इसमें हमको बिहेवियर सेट करना है। तो यहाँ से भी आप नेम चेंज कर सकते हो जैसे हम लोगों ने नाम रखा था पोस्टल कोड ये हम लोगों ने पहले पावर पावर क्वेरी में कर लिया। अच्छा पोस्टल कोड जो है नंबर्स रहते हैं तो बट पोस्टल कोड में अल्फाबेटिकली भी आ सकता है कई कंट्री में अल्फाबेटिक वाला भी पोस्टल कोड रहता है तो इसलिए हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में रखेंगे। और उसके बाद ये जब हम टेक्स्ट फॉर्मेट में रखें तो हमको वो ये मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप हमको टेक्स्ट रखना है। ये हो सके तो जो अभी कर नहीं रहे हैं प्रैक्टिस वो नोट करके रख लीजिए। तो पोस्टल कोड जो रहेगा हम लोग चेक अभी कर रहे हैं डीम लोकेशन का जिसमें पोस्टल कोड का हेडर हमने सिलेक्ट किया। पोस्टल कोड का नेम सेम रहेगा और डेटा टाइप रहेगा टेक्स्ट और फॉर्मेट रहेगा टेक्स्ट। ये ऑटोमेटिकली पहले से ही है। और ये इनको हमको जोड़ना नहीं है जिनके में यदि समराइज में सम आ रहा होगा तो उसको हटा के डोंट समराइज कर देना है और ये अनकैटेगराइज रहेगा। अब इसके बाद जैसे हम सिटी पे जाते हैं तो सिटी का जो नेम रहेगा सिटी रहेगा और इस पर हम हमारा जो रहेगा एक मिनट हाँ। और इसमें जो हमारा जो सिटी का जो टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेगा क्योंकि सिटी का तो नेम रहता है और यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट रहेगा। और इसमें हमको डोंट समराइज ऑटोमेटिकली रहेगा लेकिन इसमें जाके हमको ये सिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे इसका बिहेवियर सिटी वाइज हो जाएगा। अब स्टेट में जाते हैं तो स्टेट क्या होता है हमारा इसे भी टेक्स्ट में रहेगा फॉर्मेट भी टेक्स्ट में रहेगा ये भी डोंट समराइज रहेगा। और यहाँ पर जो स्टेट वाला पोर्शन है ये हाइट रहेगा मैंने इसमें पहले से कर चुका है बोल के मेरे में दिख रहा है। तो इसमें जिन लोगों का नहीं है वो स्टेट और प्रोविंस करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट को। वैसे ही जो रीजन है रीजन में आते हैं तो रीजन हमारा क्या है। रीजन हमारा इसमें कंट्री और रीजन पहले से ही ऑटोमेटिक ये सारी चीजें पहले ऑटोमेटिकली आपके में आ जाएगा टेक्स्ट टेक्स्ट करके। और इसमें हमारा पहले से ही कंट्री रीजन करके ऑप्शन दिया हुआ होगा तो इसको सिलेक्ट करके इनको कंट्री रीजन कर देना है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट में जब जैसे जाते हैं ये सारे तो सेम रहेंगे लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा एड्रेस का पार्ट है ना कि हमारा ये कोई रीजन रीजन डायरेक्टली ऑप्शन में हमारा दिया नहीं है तो इसको हम एड्रेस का पार्ट है बोल के एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे।
ऐसे ही कंट्री में जब जाएंगे तो कंट्री रीजन डायरेक्टली दिया हुआ है। इस पर इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, काउंटी करके इसमें नहीं जाना है, अपने को कंट्री में जाना है। ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्री जिप है। ये क्योंकि हम लोगों ने क्रिएट किया था और ये था एक डिमेंशनल फैक्टर भी था, तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है सही। अब इसके बाद ये जब वन बाय वन करके ये जब सिलेक्ट ये चेक कर लेंगे, फिर दूसरा मैन्युफैक्चरर टेबल में जाएंगे। मैन्युफैक्चरर टेबल में भी हम वैसे ही सेम क्लिक करेंगे। इसमें जो नेम चेंज करना रहेगा तो मैन्युफैक्चरर आईडी है, यदि आपको दूसरा कुछ करना है तो चेंज कर सकते हो यहाँ से। और मैन्युफैक्चरर आईडी भी आपको पता है कि कुछ चीजें मैन्युफैक्चरर आईडी में अल्फाबेटिकली हो सकती है, इसलिए हम इसको टेक्स्ट में रखेंगे। इसको तो हमको जोड़ना नहीं है, इसलिए हमको कोई भी डोंट समराइज कर देना है और अनकैटेगराइज करके रखना है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरर का जो रहेगा, क्योंकि अनकैटेगराइज इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें ये वाले ऑप्शन है ही नहीं इससे रिलेटेड वाले, तो इसको हमको ऐसे ही रखना है। तो ये तो छोटा टेबल था। इसके बाद हम पॉपुलेशन में जाते हैं। पॉपुलेशन में जब हम कंट्री नेम में जाएंगे तो आपको पता है कंट्री नेम टेक्स्ट में रहता है, ये वाला जो है। अब यहाँ पर देखिए मेरा सेट नहीं है यहाँ पर, तो कंट्री नेम में हमको चेंज करना है। आप डायरेक्टली कंट्री भी कर सकते हो, कंट्री नेम भी कर सकते हो। तभी जैसे हमारे पास लोकेशन वाला डेटा आया था, इसमें हमने कंट्री करके रखा हुआ था, तो इसको हम कंट्री नेम कन्वर्ट कर देता हूं मैं इसको। चाहोगे तो आप कंट्री भी रख सकते हो। मैं इसको कंट्री नेम कर देता हूँ। अच्छा, ये जो स्पेलिंग है सेम टू सेम इसमें भी होना चाहिए, दूसरे दूसरे भी जो टेबल रहेंगे। और इसमें हम लोगों ने कंट्री रीजन सेट कर लिया था, तो ठीक ऐसे ही इसमें हमारे पास तो ये वाले में कंट्री नहीं है, तो हम सीधा अपन पॉपुलेशन वाले में जाएंगे। और इसमें कंट्री वाला जो है, कंट्री नेम में स्पेस है, तो इसको हम स्पेस को हटा देते हैं। और ये टेक्स्ट में है और ये अनकैटेगराइज है, इसको हम कर लेंगे कंट्री। कहाँ गया कंट्री एंड रीजन, और रीजन वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसका बिहेवियर कंट्री है बोल के वो पावर बीआई रीड कर लेगा। अब ईयर में जाते हैं, तो ईयर हमेशा होल नंबर में रहना चाहिए और ये डोंट समराइज रहना चाहिए, और ये तो अनकैटेगराइज रहेगा ही क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब पॉपुलेशन में जैसे जाते हैं, तो पॉपुलेशन वाला जो पार्ट है, इसमें एक आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि पॉपुलेशन हमारा ये होल में रहेगा कि पॉइंट में रहेगा, क्या चीज में रहेगा? होल में। गोल में। और होल बाकी होल होल लोग? नंबर। नंबर रहेगा। ठीक है। अब होल नंबर का ये तो ऑटोमेटिकली पहले से ही सिलेक्टेड है। अब मुझे ये बताइए समराइजेशन में हमको क्या रखना चाहिए इसमें, जो जान रहे हैं उनको छोड़कर, मतलब जो नहीं जान रहे हैं अभी, जो आंसर नहीं दिए तो वो बताइए एक बार। जैसे हम इसको सम में रखेंगे, एवरेज में रखेंगे, कि मिनिमम मैक्सिमम काउंट, या डिस्टिंक्ट काउंट में रखेंगे? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, या डोंट समराइज होना चाहिए? सब में होना चाहिए शायद। क्या चीज? सम। इसमें नहीं, सम में? पॉपुलेशन है ना, हाँ। एवरेज में होना चाहिए। और बाकी लोग? एवरेज में ही, आई थिंक। हाँ, एवरेज में ही होना चाहिए। एवरेज में होना चाहिए, लेकिन अभी फिर या एवरेज, होल नंबर। सम एवरेज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमको इसको काउंट नहीं करना है, इसलिए अनसमराइज कर रखना है, क्योंकि इसका डेटा हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको सेल्स एनालिसिस करना है। तो इसलिए हम इसको अभी फिलहाल अनसमराइज करके रखेंगे। और ये वाला जो है हमने क्रिएट किया था, इसका तो कोई मतलब खाली कनेक्शन के लिए था, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं डीम प्रोडक्ट में जाते हैं। अब प्रोडक्ट आईडी हमारा एज यूजुअल हमारा टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट में है। ये डोंट समराइज अनकैटेगराइज ये तो रहेगा ही। अब कैटेगरी में जाएंगे, तो कैटेगरी भी हमारा टेक्स्ट में रहेगा। ये ऑटोमेटिकली आपके में ये टेक्स्ट में दिखेगा, अनसमराइज दिखेगा और अनकैटेगराइज डायरेक्टली रहेगा। सेगमेंट भी सेम ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद मैन्युफैक्चरर आईडी जाएंगे, ये भी हमारा सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। इसमें यदि चेंज आता है आपका समराइजेशन में, तो आप इसको चेंज करना, क्योंकि हो सकता है ये नंबर वाला है। इसको अनसमराइज करना है क्योंकि जोड़ना नहीं है हमको इसको। मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरर का जो नेम है उसको भी हमारा डोंट समराइज करके रखना है। और प्रोडक्ट नेम है, इसको भी हमको, इसको तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हम लोग हाँ, इसको भी अपने को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा।
और ये जैसे ये चेंजेस रहता है तो आप इसको ध्यान दे लीजिएगा कि समराइज करना है कि नहीं करना है। अच्छा, ये जो समराइजेशन जब हम लोग करने का रीजन ये है कि जब हम कुछ डेटा कैलकुलेट करने के लिए जब हम कार्ड वर्ड विजुअल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो हम यहाँ सेट किए रहेंगे वो वहाँ शो होने लगेगा वो, जो कि आगे अपन सीखेंगे उसको। उसके बाद फैक्ट सेल्स पे आते हैं। फैक्ट सेल्स पे आके हम देखेंगे कि इसमें ये सारी चीजें कैसे है। तो ये प्रोडक्ट आईडी तो एज यूजुअल हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। डेट वाले में हमको चेक करना है, डेट वाले में हमको हमारा शो करना है, डायरेक्टली प्योर डेट लेना है। इसमें डेट और टाइम हो सकता है आपके में शो हो, बाकी हमको प्योर डेट लेना है। और इसमें हमको जाके फॉर्मेट में जाना है और हमको सिलेक्ट करना है शॉर्ट डेट। तो ये शॉर्ट डेट सिलेक्ट किया, ये अनसमराइज अनकैटेगराइज रहेगा। सेम टू सेम अपना पोस्टल कोड पे जाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा ऐसा ही। अब ये अपन आते हैं क्वांटिटी में। क्वांटिटी क्वांटिटी को हमको सम में रखना है, क्योंकि जितने क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा उसको हमको काउंट काउंट करना रहेगा। तो इसको अपन एवरेज नहीं कर सकते हैं। प्लस हमको ये ध्यान रखना है कि ये होल नंबर पे होना चाहिए। होल नंबर में इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये क्वांटिटी तो हम वन ही क्रिएट करेंगे ना, 1.2 तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसको हमको वन रखना है। और ये जनरल ही रहेगा, या इसको भी आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लो आप, जनरल वाला। उसके बाद फिर हम आते हैं रेवेन्यू पर यूनिट। हमारा ये रेवेन्यू पर यूनिट क्या था, पहले इसका नाम था हमारा खाली रेवेन्यू था शायद। ये अपना डायरेक्टली जो दिया हुआ था टेबल में, क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। सुबीर, एक बात मैं कह रहा हम्म। था। जैसे हम्म। आपने अभी जो जो पढ़ाया है ना, हाँ। तो वो ना उसको ना फ्लो चार्ट में बना के ना हाँ। आप ग्रुप में डाल दो। उसमें क्या होगा, आपको मेहनत कम हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, उसको अपन डाल देंगे। और जैसे ये हाँ। पिछला पिछला जो पढ़ाया और अभी तक का जो पढ़ाया, तो हाँ, उसमें कहाँ कहाँ मेन तक मेन, अपन पढ़ाए हैं उसको मैं डाल दूंगा उसको, हाँ, उसका फ्लो ताकि चार्ट बना दोगे, इजी हो जाएगा। ताकि नेक्स्ट लेवल पे अपन जब पहुंचेंगे तो उस वहीं से हाँ स्टार्ट करें। ठीक है ना। हाँ। तो ये जो है रेवेन्यू को हम लोगों ने रेवेन्यू पर यूनिट करना था यहाँ से। ये आप कर लीजिएगा। और करने के बाद जो रेवेन्यू पर यूनिट है उसको हमको ध्यान रखना है कि फिक्स डेसिमल होना चाहिए, क्योंकि ये करेंसी है। तो करेंसी हमेशा फिक्स डेसिमल में होता है, क्योंकि करेंसी को हम लोग कोई होल नंबर में नहीं रख सकते, या फिर डेट फॉर्मेट में तो आएगा ही नहीं। और डेसिमल नंबर भी नहीं, मतलब डेसिमल नंबर रहेगा लेकिन फिक्स्ड में रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि वो करेंसी के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको फॉर्मेट को हमको लेके यहाँ से करेंसी कर लेना है, और इसको डेसिमल के दो प्लेस तक यहाँ कर लेना है आपका। यहाँ पर यदि अभी क्योंकि ये यूएसए का डेटा है तो डायरेक्टली आपका डॉलर फॉर्मेट में आ जाएगा। ये नहीं आता तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो यूएसए, ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर सकते हो। अब यहाँ तक करने के बाद हमको इसको एवरेज में लेना है, क्योंकि जो है रेवेन्यू पर यूनिट है। क्योंकि पर यूनिट जो रहता है कि उसको अपन इंडिविजुअल इसको काउंट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमको इसको मतलब जो भी यूनिट रहता है, मतलब बोलना चाहिए कि क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेस पे रेवेन्यू पर यूनिट क्रिएट हो रहा है। तो इसको हमको एवरेज में लेना है। फिर कंट्री में अपन जाएंगे, कंट्री में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा लाइन। इसके बाद हमारे पास यहाँ तक पूरा डेटा था। अब इसके बाद हम लोगों ने एक लाइन टोटल करके एक फॉर्मूला के थ्रू हमने क्रिएट किया था, जिस पर हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था कि भाई पहले हम लाइन टोटल का बोलने का मतलब इनका जो है वैल्यू है। हमारे पास तो रेवेन्यू का डेटा था लेकिन ये पर यूनिट दिया हुआ था। तो इस यूनिट को हम जब तक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारे पास टोटल रेवेन्यू का जो वैल्यू है एक एक प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से वो हमको हमारे पास डेटा चाहिए रहता है, वो हमारे पास नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने लाइन टोटल करके एक जो पर मैंने जो मतलब जो अपना प्रोडक्ट आईडी है उसके हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हो रो वाइज, हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन टोटल क्रिएट किया। जैसे कि 1 into इसको करेंगे तो 3 उतना ही वैल्यू होगा। जब इसको आप यदि क्रिएट देखते हैं, यदि जैसे मान लीजिए सारे चीज को हम लोग सिलेक्ट हटा देते हैं, यदि फिल्टर लगा के मैं देखता हूँ यदि दो प्रोडक्ट है
इसको यदि सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ, तो दो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, ये यूनिट प्राइस ये रहेगा दो प्रोडक्ट लेंगे तो, और इनका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये इतना वैल्यू निकलेगा। तो ये चीज देखने के लिए, यही चीज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा इस प्रोडक्ट आईडी का टोटल रेवेन्यू हमारे पास कितना आ रहा है, वन क्वांटिटी है तो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है। तो इस लाइन टोटल का हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें लाइन टोटल नाम रखा था फैक्ट सेल्स क्वांटिटी। फैक्ट सेल्स का टेबल है, क्वांटिटी जो है इसका कॉलम है, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था लाइन टोटल के कॉलम से। तो जिसमें हम लोगों ने किया था फैक्ट सेल्स का टेबल है, और इसमें रेवेन्यू पर यूनिट का क्वांटिटी, ये दोनों यूनिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू वाला मतलब लाइन टोटल नाम रखा, उसका हमारा लाइन टोटल मतलब रो वाइज टोटल, तो उसका जो है वैल्यू है, ये हमारे पास ये टेबल कॉलम फॉर्मेट में यहाँ पर क्रिएट हो गया था। इस जो ऐसे टाइप का जो कॉलम क्रिएट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। मैन्युफैक्चरर आईडी हमारे पास नहीं था, ये हम लोगों ने किया था सर लास्ट में, हाँ हुआ था ना ये। हम्म। तो तो हाँ ये हुआ था ये। हाँ, हुआ था ना मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरर आईडी हम लोगों ने, हमारा याद होगा आपको उस समय जो हमारा प्रोडक्ट टेबल ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो उस समय हम लोगों ने ये, सॉरी मैंने उसमें गलत बताया था, ये वी लुकअप के टाइप काम किया था रिलेटेड ने। और ये रिलेटेड के थ्रू हमारा प्रोडक्ट आईडी, हमने उस प्रोडक्ट टेबल जो था, डीम प्रोडक्ट वाला जो टेबल था, वहां से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर आईडी को इंपोर्ट करके फैक्ट टेबल में लाया। तो ये रिलेटेड रिलेटेड करके जो डीम प्रोडक्ट वाला जो टेबल है, उसको हम रिलेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर आईडी में। इसका जो क्रिएट होगा फैक्ट टेबल में, तो यहाँ रिलेटेड लिखा, प्लस ये जो हम लोगों ने कौन सा टेबल से जोड़ रहे हैं, तो डीम प्रोडक्ट वाला टेबल से ही जोड़ा। और डीम प्रोडक्ट वाले में कौन सा कॉलम को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है हमारा मैन्युफैक्चरर आईडी। मैन्युफैक्चरर आईडी हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट किया। तो ये उस टेबल से आया है जो हमारा, अगर मैं दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट आईडी है, आ गया, ये प्रोडक्ट वाला है। इस प्रोडक्ट टेबल से वो इंपोर्ट होके इसमें आया था प्रोडक्ट आईडी, जो कि पहले से नहीं था। सॉरी, मैन्युफैक्चरर आईडी आया था, प्रोडक्ट आईडी तो पहले से जुड़ा हुआ था इससे। मैन्युफैक्चरर आईडी हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल से लिया है। अब इसके बाद हम जैसे जाते हैं, अच्छा इसका बिहेवियर हमको तुरंत चेक कर लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी है तो अनकैटेगराइज टेक्स्ट में होना चाहिए, अनसमराइज होना चाहिए। ऐसे ही लाइन टोटल जो था, इसको हमको लाइन टोटल, इसको हम सम रखेंगे, इसको एवरेज नहीं रख सकते, क्योंकि टोटल हमको रेवेन्यू जब निकालना रहेगा, सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू रहेगा वो हमको सम ऑटोमेटिकली आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास कंट्री जिप नहीं था, तो कंट्री जिप को हम लोगों ने, हमारे पास ये जो कंट्री का कॉलम पहले से ही था, कहा गया ये कंट्री कॉलम था। और जिप वाला जो था, हमारे पास पोस्टल कोड पहले से था, तो कंट्री जिप करके हमने एक कॉलम बनाया था। ये नाम चेंज को हमने बाद में चेंज किया था। फिर हमने ईयर वाला जो कॉलम है, उसको हमने इस डेट से ईयर को एक्सट्रैक्ट किया था। इसके लिए हमारा हमने फॉर्मूला यूज किया था ईयर फैक्ट सेल्स टेबल, और जो डेट है फैक्ट सेल्स टेबल से हमने डेट वाला कॉलम लिया, और ये कॉलम क्रिएट होके ईयर फॉर्मेट में आ गया ये। अब इसका हम लोगों ने तुरंत इसका बिहेवियर सेट किया, होल नंबर, और अनसमराइज अनकैटेगराइज ऐसे कर दिया। अब इसके बाद ईयर कंट्री करके जो था, इसको हम लोगों ने फिर से कॉन्केटिनेट किया था। तो उसमें हमने फैक्ट सेल्स का डेटा लिया, जिसमें ईयर पहले से हम लोग यहाँ निकाल लिया था, और उसके बाद फैक्ट सेल्स वाला जो ये है, उसमें से कंट्री का वाला जो कॉलम था, ये वाला, इसको हम लोगों ने कंटिनेट करके एंड के थ्रू हमने इसे जोड़ा। ये जोड़ने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये ये हमारा, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग आईडी है ना, हम्म, उसका जरा फॉर्मूला मुझे दिखाओ ना, मेरा देख फॉर्मूला लीजिए। झूम झूम करके थोड़ा दिख हाँ नहीं रहा एक है, मिनट बहुत छोटा दिखाता दिख हूँ। रहा है। नहीं तो इसमें स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं क्या इसमें, मैं इसको चैट आपको में? ना भेज देता हूँ, हाँ ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। हाँ, प्लीज। व्हाट्सएप वाले में डाल देता हूँ, उसमें क्या है, डिलीट नहीं होगा आपका। ओके।
ये चले गया आपका, देख लीजिएगा। इसके बाद ये सारे हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो हमने अभी जो देखा उसमें, ये हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा, पहले एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड कर दिया, ईटीएल प्रोसेस हमारा हो गया। उसके बाद हमने कॉलम बिहेवियर सेट किया। अच्छा, टेबल रिलेशन हम लोग ने भले ही बात पहले ही कर लिए थे, लेकिन टेबल बिहेवियर सेट करने के बाद ही हमको टेबल का रिलेशनशिप करना है। और कुछ चीजें हमने डैक्स के फॉर्मूलाज देख लिए। अब मेन डैक्स फॉर्मूला अब शुरू होगा। तो इसमें डैक्स के फंक्शन, सॉरी एक मिनट, डैक्स के कैलकुलेशन किस बेस पे निकालते हैं, तो हम जब कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना रहता है तब हम डैक्स का फंक्शन यूज करते हैं। कैलकुलेटेड टेबल बनाने रहते हैं तब हमको करते हैं। और एक कुछ विशेष जब हम डेटा विजुअलाइजेशन करना रहता है, जैसे अभी पिंटू जी पूछ रहे थे कि हमारा वो डेटा में जो स्पेसिफिक हम क्वार्टर वाइज दिखा सकते हैं क्या, वो सारे जो क्रिएट करने पड़ते हैं, तो वो सब चीजें हम ये जो मेजर है उस पर सीखेंगे, जो कि लास्ट का पार्ट है। ये बहुत ही एडवांस पार्ट होता है, इसमें सीखने में बहुत मजा आएगा। तो हो सकेगा तो कल तक आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। और हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा सा, यहाँ तक अपन कंप्लीट कर लेंगे, कल बाकी चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक कैलकुलेटेड कॉलम हमने अभी क्रिएट किया, इसका एग्जांपल आपने देख लिया, जो हमने डैक्स के थ्रू क्रिएट किया था, जो कि हमारे टेबल में फिजिकली रूप में स्टोर होता है। एग्जांपल के लिए जैसे हमने कंट्री जिप बनाया, ये इसमें आपका सारे डेटा है, ये जो है पूरा आपका मेमोरी लेगा। ये जो है आपका ईयर बना, ये पूरा 1999 है। पूरा बहुत सारे जो डेटा है ये पूरा आपका स्टोर स्टोर होगा इसमें। जो टेबल है उसमें अलग से डेटा ऐड होगा जो कि आपका मेमोरी को बढ़ाएगा। लेकिन ये हमारा जरूरी है, इसलिए हमको इसको जोड़ना पड़ा। जब हम विजुअल उसके बाद फिर ऐसा ही हमको कुछ टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। सुबीर तो सुबीर कैल जी, हाँ। आपने जो भेजा ना, वो इसका भेजा, आपने कंट्री सिप का भेजा, मैन्युफैक्चरिंग आईडी का भेज दीजिए ना फॉर्मूला। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग आईडी का चाहिए था, हाँ। एक मिनट। चैट में डाला है मैंने अभी। अच्छा, डाल दिए क्या आपने मैम? नहीं तो चैट में डाला है। इधर नहीं, नहीं ना। नहीं, इसमें क्लास डाला के है, बाद उसमें डालिए, व्हाट्सएप पे नहीं। व्हाट्सएप पे डालिए उसको, क्योंकि वो ये तो हट जाएगा अभी थोड़ी देर में। कोई नहीं, क्लास के बाद वो एक फ्लो मिनट। चार्ट बना के भेज देंगे आपको। हाँ, जितना भी अपन करे है ना कल, उसको मैं बना के भेज दूंगा। हाँ हाँ कल सुबह तक शेयर कर देंगे, ये या हो आज गया। रात को शेयर कर देंगे, जैसा भी हो। ये यहाँ तक आपको ना अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही पूरा सारा जो हमारा जो एडवांस लेवल का सारा चीजें चालू होगा। क्योंकि यहाँ तक पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत अच्छे से, मतलब आप, मतलब पावर बीआई के, मतलब इंटरमीडिएट लेवल के आप प्लेयर बन चुके हो, मतलब समझ लो। तो कैलकुलेशन टेबल हो गया, तो इसमें कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट करेंगे जब डैक्स के थ्रू। तो टेबल हमारा जो जब क्रिएट होगा, तो क्रिएट होने के बाद ये हमारा जी, ये जो यहाँ पर जो हमारा जो ये दिख रहा है ना, ये अलग अलग टेबल्स में एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, जो हम सीखेंगे अभी। तो वो कहलाता है कैलकुलेटेड टेबल। वो भी एक मेमोरी आपका लेगा। तो उस मेमोरी को से बचने के लिए हमको विजुअल मतलब फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक नया टाइप का मतलब जो कैलकुलेशन निकालना पड़ता है, उसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड मेजर। तो कैलकुलेटेड मेजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डैक्स जब हम उस पर जब फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, उस पर कुछ भी वैल्यू जब हम किसी विजुअल विजुअल वाला, जैसे लाइक कार्ड होता है या ग्राफ खींचना रहता है, तो तब हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको आउटपुट दिखाएगा, जो कि आपको किसी भी टेबल में वो स्टोर नहीं रहेगा, बट वो ऑटोमेटिकली टेबल से डेटा लेगा, कैलकुलेशन करेगा, और आपका सीधा इस पर मतलब जो भी अपन मेजर क्रिएट करेंगे उस फॉर्मेट में वो दिखने लगेगा। लाइक जैसे टोटल रेवेन्यू अपन निकालना है, तो वो उसमें टोटल रेवेन्यू सीधा कैलकुलेट होके सीधा आपको दिखने लगेगा कि टोटल रेवेन्यू है क्या चीज, बोल के टोटल कितना है करके। तो इसके लिए हम एक चीज समझ लेते हैं, छोटा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट है ये, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्योंकि समझना जरूरी है। तो जब हम कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट करेंगे, तो इसमें हमारे पास दो टाइप का मेजर्स आते हैं, इम्प्लिसिट मेजर होता है और एक्सप्लिसिट मेजर होता है। ये एडवांस लेवल का, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। इम्प्लिसिट मेजर क्या होता है, सिस्टम डिफाइंड होता है। जैसे कि हमने अभी अभी बात कर रहे थे ना अपन, टेबल जैसे बिहेवियर सेट कर रहे थे,
तो मैंने पूछा सबसे कि भाई ये एवरेज होगा कि सम होगा करके, तो जो हम सम क्रिएट करेंगे ना, तो जब भी हम उससे रिलेटेड कुछ उसमें डेटा डालेंगे, तो जैसे सम रहेगा तो ऑटोमेटिकली सम होके वो अपने शो होगा। जैसे कार्ड में कोई कार्ड विजुअल लेते हैं, तो डायरेक्टली हमको वो उसका जो बिहेवियर सेट रहेगा उसके हिसाब से दिखेगा वो। जैसे सम रहेगा तो सम दिखेगा, और जब वो एवरेज रहेगा तो एवरेज टाइप का दिखेगा। लेकिन जब एक्सप्लिसिट मेजर लेंगे, लाइक जैसे हम डैक्स फॉर्मूला के थ्रू जब क्रिएट करेंगे उसको, तब वो डायरेक्टली जिस रूप में आप दिखाना चाहोगे आप अपने हिसाब से दिखाओगे। जैसे कि यूजर डिफाइंड बोला जा रहा है इसको, जैसे आपको दिखाना है, मान लीजिए आपको मैक्सिमम दिखाना है, तो आप डैक्स फॉर्मूला के थ्रू बनाओगे और वो खाली मैक्सिमम वैल्यू ही दिखाएगा। तो गुड प्रैक्टिस ये कहता है कि हम सारे जो चीजें विजुअलाइजेशन जो करेंगे, वो हो सके तो हम कैलकुलेटेड मैनर में करें, जिससे खाली वो डेटा लेगा और मेमोरी हमारा, जो जितने भी फाइल्स के जो मेमोरी जो अपने कंप्यूटर में सेव होगा या सर्वर में, या जब भी अपन रिलीज करेंगे, तो कम से कम मेमोरी ले। तो उसके लिए हम सीधा कैलकुलेटेड अपन उसमें कैलकुलेशंस निकालेंगे, और उसके बेस पे हम सीधा उसको विजुअलाइज कर देंगे। और उसके बाद फिर होता है डेट, ये आगे पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ये यहीं तक इसका ये मेन समझने का था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ मतलब ये इसमें ऐसा है कि जो आपने सेकंड वाला बताया ना, हम्म। उसमें आपके मतलब अपने द्वारा पूरा एक डिफाइंड डेटा रहेगा कि इतना ही ये डेटा है, इसमें हाँ ही पूरा काम होगा। और पहला हाँ वाला जो था एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये वही है कि आपके द्वारा डिफाइंड किया हुआ जो डेटा है उसी में पूरा ये आपका फिल्टरेशन पूरा हो जाएगा इसमें। हाँ, मतलब बोलने का रीजन ये है कि मैं जो कैलकुलेशन करके मेरा बुद्धि में जो एनालिसिस करने का जो ये रहेगा, मैं जो दिखाना चाहूंगा वो हम एक्सप्लिसिट फंक्शन के थ्रू दिखाते हैं। ज्यादा और जो जो फॉर्मूला हम, फॉर्मूला से अच्छे विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छे क्विक बन जाते हैं और हाँ उसमें डेटा भी कम यूज होता है। हाँ, वो स्टोरेज। स्पेसिफिक स्पेसिफिक हम वो चीज, जैसे अभी क्या बोलते हैं, पिंटू जी बोल रहे थे ना, क्वार्टर वाइज मुझे देखना है। तो वो चीज हम उसको हम जो फॉर्मूला बेस पे अपन जो विजुअलाइज करेंगे, वो चीजें रहेंगी एक्सप्लिसिट फंक्शन के थ्रू। तो ये करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। और ये जो सिस्टम डिफाइंड जो रहता है उसमें हम सारी चीजें, कई चीजें नहीं दिखा सकते, जैसे लाइक जैसे नहीं, हम जैसे अभी लोग। पिंटू ने डेटा लेके पूछा कि अपन उसमें मंथली मंथली वाइज अपन दिखा सकते हैं, तो उसमें फिर अपन जैसा हम्म। मंथली दिखा सकते हैं, हाँ तो अपन उसमें वीकली भी दिखा सकते हैं और डेली भी दिखा सकते हाँ, हैं, ट्रैकर के हिसाब से बना दिया अपन ने। वो है। तो उसमें फिर आपका विजुअलाइजेशन भी आ जाएगा। हाँ, और जैसे कई कई डेटा रहता है ना, जैसे जिसमें जेंट्स और जो लेडीज करके जो ऑप्शन रहता है, तो हमको जैसे कहीं पर, जैसे मान लीजिए केपीआई दिखाना है कि जेंट्स बेसिस पे दिखाना है और लेडीज बेस पे अलग अलग दिखाना है, तो उसको हम तभी हम्म। दिखा सकते हैं जब हम उनको कैलकुलेटेड फॉर्मेट में ला के उसको दिखाएं, तो अब वो काम आएंगे। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीटेड है। इसके बाद जो है हमारा असली फंक्शन चालू होगा। तो ये फंक्शन आप अभी आगे करना चाहेंगे कि अभी यहीं तक रखें अपन, ताकि क्योंकि ये कल पूरा कल करेंगे, कल। ये फ्रेश फ्रेश माइंड में अपन करेंगे तो फंक्शंस बहुत ही, कल करा। कल 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 प्योरली यही करेंगे। क्योंकि इसके बाद जो है ना सारा जो चीजें हैं बहुत ही सीखने का चीज है। और वो चीज को आप हो सके तो जितने लोग का जो बचा हुआ पोर्शन है ना, वो कंप्लीट करके रखिए, तो बहुत मजा आएगा कल की क्लास में। क्योंकि ये सारे पूरे डैक्स के हिसाब से हम जब क्रिएट करेंगे ना, तो मतलब बहुत मस्त लगेगा कि भाई ये हम हमारे हिसाब से क्रिएट हो रहा है करके। तो नेक्स्ट अपन कल का देखेंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।